मंदिर है भगवान का, मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा। ये मंदिर है भगवान का। अरे काखर मंदिर है का खींच भैया, ये मंदिर काखर है, भगवान का मंदिर है। ये तो है ना, और जो सब कुछ जानने वाला, जो सबको प्रकाशित करने वाला, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछ चाहिए दियाघृत बाती, वह ईश्वर जो है, मोह को कहाँ ढूंढे बंद, मैं तो तेरे पास हूं। तो ना ये मंदिर ना ये, ना ये तेरा ना ये मेरा, ये मंदिर है भगवान का। ये धरती उसकी, पानी उसका, ये सब कुछ उसी महान का, सब कुछ उसी महान का। तुम कहते नहीं भगवान खाए पतरी में क्या कथेगा ऐसा मत करो बंधु। जिस संत के तुम उपासक हो, जिस महापुरुष के, उसकी वाणी को थोड़ा संभाल करके बोलो। जे गा वही या चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। चतुराई से बात करो और दिल खोल करके बात करो। कावर चतुराई चूल्हो परे, घोड़े परे अचार, तुलसी आत्म ज्ञान बिन चारों वर्ण चमार। चमार किसको कहते, किसी जाति का नाम है क्या? तुलसी आत्म ज्ञान बिन, आत्मज्ञान बिना चारों वर्ण को चमार की पदवी दी गई है। चमार किसी जाति का नहीं है। जो चमार माने चमड़ी देखने वाले, बेचने वाले नहीं, काट वो जूता चप्पल बनाने वाले नहीं, ये चमड़ी को देखते हो। अष्टावक्र की बात चलत रही से नहीं, चमड़ी को देखता है रे तू। हर जगह से टेढ़ा हूं मूर्ख। इसमें जो चेतन आत्मा है उसका दर्शन कर। वही सत्ता है, वही सत्य है, वही सत्ता है। सत्यात्मकम सत्य नेत्रम, सत्य सत्य से सत्यमृत नेत्रम, सत्य से सत्यमृत नेत्रम, सत्य सत्यम योनिम निहितम च सत्य, सत्य से सत्यमृत नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। उसी सत्य के प्रपन्न हो जाओ। चमड़ी को देखोगे तो तेरी बुद्धि बिगड़ेगी। देहाभिमान, देह को देखते हो तो देह तो नाश होने वाला है। देह जो है नष्ट होता है बंधु, पर जो इसमें देही है ना, आत्मा, वो अबद्ध है, वो नित्य है, स्थाणुर है। अचलो एवं सनातन, वह अचल है और सनातन है। सनातन है वो। सनातन मारे वो शुरू से चले आते। दूसरी वो कब के होकर कोई तारीख, हाँ, अतिथि है वो बिन बताया थे। अतिथि माने बिन बताया थे, तेकर नाम अतिथि। बता कही तेनो सगा है, सगा ही तेकर वह साग भाजी दुनिया भर की व्यवस्था करे ले। अतिथि जो भी मिल गया उसी में खुश हो। अतिथि उसकी कोई तिथि, बाकी तो जितने भी जो धर्म इत्यादि सबकी कोई ना कोई तिथि है, परंतु जो सनातन धर्म है उसकी कोई तिथि नहीं। तो लोग जो है भगवान को भी जानते नहीं, भगवान के ऊपर आक्षेप करते हैं। व्हाट इज गॉड, वेयर इज गॉड, हु इज गॉड, बोध नहीं है बेटा। तो चमड़ी देखने वालों को ही चमार कहा है, जिनमें देहाभिमान हो। मैं उच्च जाति का हूं, तुम नीच जाति के हो। चमड़ी को कब तक देखते रहोगे? जो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा है भैया, वही सत्य है, वही चैतन्य है और वही आनंद स्वरूप है, अस्थि भांति प्रिय रूप में। ये शरीर तो व्यवहार जगत माने बनेगा, मानते रहो। अब मैं पूछता हूं, क्या वो ब्राह्मण का खून अलग होता होगा? क्षत्रिय का खून ते कैसे बड़े बड़े मन धारे धारा चटेले इन मजा मार। ये जात पात छुआछूत ये भावना में जो पड़े रह गए ना, वो कहीं के नहीं हुए। चलत है, जियत खात है सब।
पर शुद्ध बुद्ध जो चैतन्य आत्मा है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। भीतर से जब तक तुम अपने खड़ विकार को दूर करोगे नहीं तब तक भगवान की कृपा तो बहुत दूर, गुरु की कृपा तो बहुत दूर, तुम्हारी कृपा नहीं हो सकती। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। अब जब ऐसा हो जाएगा तो अपने भीतर ही उसका दीदार करोगे। हाँ, ऊंच नीच छुआछूत एक में साने आओ मैं कखरो तय घरोंदिया हो गई कखरो तय बिराने आओ मैं फलाना के आपला भुलाने कैसे देवे रे जवाबू भैगे हो गे रे हिसाबू करके पी के मोह के शराबू तय तो मार गे रे बाबू आ तमला जाने बिना सुपूछ ही सूरज के बेटा घेंच ला दबा के और घेंच ला दबा के कत कत हरीला भजे नर तन पाके और नर तन पाके तय प्रपंच विषय में अपन जिंदगी लाभिता के जिंदगी लाभिता के और जिंदगी खडरे खराबू पी के मोह के शराबू आत्मा ल जाने भी न मरी गे तय तो मारी गे रे बाबू आत्म ल जाने भी न मरी गे। यही है नाना में एक दर्शन, साबास उसे कहते हैं। और शिव हो जहां हमेशा कैलाश उसे। नाना में एक का दर्शन कर लिया जाए और एक में नाना का, दोनों डहार बता दो। वो पैसा कहा काम केगा जेकर चिल्लरे नहीं मिले भाई है नहीं भाई। पैसा इसे पैसा है जेकर चिल्लरे नहीं मिला थे तो हम लोग 2000 वाले नोट नहीं बन रहे भैया, हम 1 रुपये हम कुछ तो बड़े जन नोट कहाँ काम केगा जेकर चिल्लरे नहीं मिला तो घर भर कहूँ गंडे जाल लगी तो सब लोग दबा डरेंगे 2000 के नोट ले। वो मोदी फिर सोची फिर बंद करवाई निकालो रे के तो पी के मोह के शराबू आत्मा ल जाने भी न मरी गे तय तो मारी गे रे बाबू या तमला पाए बिन आ तमला जाने बिन पावे काला हो तो पाया पुआया है भाई पाया कैसो बावरा खोया कहे सो कुर न खोया न पाया ज्यों का त्यों हीरा पाए गांठ गठियाए बार बार वा को क्यों खेले मन मस्त हुआ तब। और इसीलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं आत्म मस्ती की दरिया में बहता हूं मैं कृष्ण गोविंद गोपाल। ताली बजा दो ना, बाजल भी बंद कर दो 2 मिनट। कृष्ण गोविंद गोपाल कहता हूं मैं गोविंद तुमन कहती हूँ कह लो तुमन कहती हूँ कह लो दाई कृष्ण गोविंद गोपाल कहती हूँ मैं कृष्ण गोविंद गोपाल कहता हूँ मैं अब तो हरदम गरीबी में रहता हूँ मैं अब तो हरदम गरीबी में रहता हूँ मैं कोई कितनी भी गाली दे आराम से कोई कितनी भी गाली दे आराम से मुझको फुर्सत नहीं है मेरे राम से मुझको फुर्सत नहीं है मेरे राम से अपने प्रभु के लिए कष्ट सहता हूँ मैं अपने प्रभु के लिए कष्ट सहता हूँ मैं कितने आकर यहाँ से चले भी गए कितने आके यहाँ से चले भी गए नर बुरे भी गए नर भले भी गए नर बुरे भी गए नर भले भी गए ज्ञान अग्नि में वीर सिंह दहता हूँ मैं ज्ञान अग्नि में वीर सिंह दहता हूँ मैं कृष्ण गोविंद गोपाल कहता हूँ मैं कृष्ण गोविंद गोपाल कहता हूँ मैं कोई जूतों का सेहरा सजा दे मुझे कोई जूतों का सेहरा सजा दे मुझे
कोई फूलों की गजरा पिन्हा दे मुझे, कोई फूलों की गजरा पहना दे मुझे। अपने प्रभु के लिए कष्ट सहता हूँ मैं, कृष्ण गोविंद गोपाल कहता हूँ मैं। अब तो हरदम गरीबी में रहता हूँ मैं, अब तो हरदम गरीबी में रहता हूँ मैं। कृष्ण गोविंद गोपाल कहता हूँ मैं। कृष्ण गोविंद गोपाल कहता हूँ मैं। तो इस प्रकार से बंधुओं सुदामा जी ने भगवान को धन्यवाद दिया, हमको भी धन्यवाद देना चाहिए जी। ये हम लोग वो चक्कर में नहीं रहना है कि वो ऐसे करे वैसे करे, समर्थ को नहीं दोष घुसाएंगे। रवि पावक सुरसरी की अब अपन कर्म वाला ते उखर संग जोड़थस वो का भगवान है 16,000 गोपी मन सन रास रचाई, 97,000 गोपी मन संग 16,108 वाला घर में लाके रख लीस या तो तोरतीस पावर है दूध हलत नहीं चला सकस है। नान तक ढोड़िया सांप लगाऊ हमार तुहर टोटा में रख दीन तो गुदली के मारे कूद कुदा के तो एला नहीं देखो तुम्हारा कैसे भैया सांप ला नाची, सांप के मुंह में नाची से कितना जहरीला सांप है वो गौहा सांप ढोड़िया जिन कालिया नाक का था। तोरम हिम्मत है तहु कर मुड़ में नाच तब कहते का क्यों का आएगा दही चट्टा गोपी चट्टा कपड़ा चट्टा, वो कोई साधारण बालक नहीं है। विचार करके देखो तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षण, वो ऐसा बालक जिसके उत्पन्न होते ही प्रकट होते ही जेल के ताले सब टूट गए। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात, पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात, कृष्णात परम किम अपि तत्व अहम न जाने। वो ऐसा कृष्ण है जिसको वेदांत के लोग वेदांती लोग खोजते हैं, वही आज उलूखल में बंधा है। परमम इमम वही जो है जो उपनिषद में जिसको सूत्र के द्वारा इंगित किया जाता है उलूखले निबद्धम, वही आज प्रेम के कारण उलूखल में बंधा है। तो भैया भगवान के ऊपर कभी आक्षेप मत करो, तुम जीव हो हैं, अब जीव भाव में ही ये सब भाव पैदा हुई भैया, और ईश्वर भाव में तो ये भेदभाव खत्म होना है। तो ये उनके अवतार को जो नहीं मानते इनके लिए ही तो ये सब बातें लिखी गई है। तो कभी ऐसा मत कहना कि नहीं ऐसा है वैसा है, बट्टे खाने में चले जाओगे। धर्म का विरोध करके भगवान का विरोध करके यदि अपना कल्याण चाहोगे ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बारी मथे बरु होए घृत सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भाव तरी यह सिद्धांत। कबीर साहब घलो के जन्म तेरा बातों में बीत गए हो, तूने कबहू न कृष्ण, और तुम कहते हो कि कबीर इस भजन को छुपा देते हो, ज्ञान खंड में जो भजन उसी को बोलते हो। बाकी फिर देवता मन के सप्ताह मन के ये सब निंदा, भाई बुराई की निंदा की है जी कबीर ने। वो देवता सप्ताह इखर निंदा नहीं करेगा, वो बुरा कर्म के निंदा करे। कबीर साहब बुरे कर्मों की निंदा की है। तो बस ज्ञान खंडी निर्गुण निराकार प्रसंग वाले साकी को ले लेकर के किसी की भावना को जो ठेस पहुंचाते हैं, बड़ी पीड़ा होती है भैया, बड़ी व्यथा होती। नहीं, यदि सच्चे कबीर को मानने वाले हो तो शुद्ध जो वेदांत का विषय है, जो भक्ति परक उनकी साखियां, उनको भी बोलो ना। तो ये सब दुनिया में सब हो रहा है, क्या करोगे। तो सुदामा जी ने कहा मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हो रहा है। हवाले को जन चलवात होगा, हवाले को जन रोक के रखे रहतो का, कोई रोक के नहीं रख सकन भैया। हवा जो है चल रही है, चरे वीती प्रचलामः निरंतरम। हवा चलती है तब सबका प्राण बचता है, वर्षा होती है तब जो है उसी वर्षा के द्वारा सर्व का कल्याण हो रहा है।
एको जन कोई ककरो पास पावर है का देवता मंदिर कबीरहा मंदिर राधा स्वामी वाले थे कि चलो भला वैसा कर। हाँ प्रयास करते हो, अखंड रामायण पढ़ो यार और कुछ करो। किसी में वो सामर्थ्य नहीं है भैया कि हम वर्षा करा दें और वर्षा करो। कोई कोई बिरले पुरुष होते हैं, क्योंकि संतों की महत्ता को भगवान स्वयं बढ़ाते हैं ना। संतों के महानता को भगवान स्वयं बढ़ाते हैं। जैसे मंदिर के बारे में नहीं कहते जगन्नाथ के मंदिर बोहाइज करेगा हमार साहेब है कबीर भगवान है बोला डंडा लगाई बढ़िया था है अपन कुबरी रहा मंदिर बन। तो चारों जुगले प्रभु संत खुशामद करे। दास तुलसी के चंदन लते घी से राम जना बाई के चक्की ला तय पीछे राम। तुलसी की कुटिया में चोर हसे ओला देख के राम यो लखन हसे। कैसे भक्त की चीज के हिफाजत करे। चारों जुगले प्रभु संत तो राम के अवतार कृष्ण के अवतार कबीर के अवतार सबको मानो तब बात बनेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे फिर सज्जनों सूर्य ग्रहण का समय आया और जब सूर्य ग्रहण का समय आ जाता है तो भगवान ने वैदिक ब्राह्मणों से पूछा, ज्योतिष के ज्ञाता ब्राह्मणों के पास जा करके निवेदन किया। देखो मर्यादा, वो ये नहीं कहे कि ब्राह्मण को मैं क्यों मानूं। निवेदन करते हैं महाराज आने वाला जो समय है बड़ा भयानक होगा। क्या 13 दिन का पक्ष आया ये खतरनाक होता है। और 13 दिन का जब पक्ष आता है ना तो कोई हमारे देश में आप लाओ विप लाओ कोई भूकंप आदि होने की संभावना बनी रहती है। कोई घटना होने का डर बना रहता है। उल्कापात तांडव राजनीतिक उथल पुथल। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए। ऋषियों ने कहा महाराज घर का त्याग कर दें, क्योंकि 13 दिन का पक्ष बड़ा भयानक होता है। कब क्या हो जाए। तो कहाँ चलें। भगवान ने कहा समंत पंचक स्थान में चले, वहीं सत्संग होगा। अब ये समंत पंचक नाम का स्थान जो था ना ये और कोई नहीं और कुछ नहीं, ये 5 तालाब थे बड़े बड़े। वहीं पर ये परशुराम जी के द्वारा तमाम क्षत्रिय राजाओं को मारने के बाद उन्हीं 5 तालाबों में डाल दिया गया था। रक्त रंजित वह तालाब। अभी घटना कब की है। त्रेता। तो भगवान विचार करते हैं लोगों के मन में अभी भी जो भ्रांतियां बैठी हुई है, लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ है उसको दूर करना मेरा कर्तव्य है। तो इसलिए भगवान ने स्थान चयन किया। ये वही समंत पंचक नामक स्थान है। वहीं गए हैं प्यारे। और वहां जाने के बाद फिर इधर अक्रूर विष्णु वंश के बहुत से लोग आए हैं। ग्रहण का अवसर है। 13 दिन का पक्ष भी है और सूर्य ग्रहण भी है। इसी को कहते हैं करेला नीम। जिन नीम कहूं करेला के डारा हो पेड़ है कहूं नीम में चढ़ गए ना तो वो करू जहर करू हो जाते हो। यही हमारे छत्तीसगढ़ी में जरे में वो नमक कथे। तो ये 13 दिन के पाक ऊपर से सूर्य ग्रहण। तो विचार किए चलो चले कहाँ समंत पंचक स्थान। उस स्थान में रहने वाले जितने भी जो साधु महात्मा आदि थे डर के कारण कई लोग जो है वहां स्नान नहीं करते थे। भगवान कन्हैया चले हैं साधु महात्माओं का उन्होंने दर्शन किया। महात्मा मन लगे तो ले महाराज स्नान करो पहले। डर लगता। अच्छा देखते ही देखते भगवान कन्हैया जो है 5 तालाबों में स्नान करने लगे। क्योंकि मैं कल बता चुका हूं कि भगवान 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या सीखे हैं। तैरना भी एक विद्या है ना। तैरना भी एक कला है और तरना भी एक कला है और मरना भी एक कला है। मरना भी एक कला है। जीना भी एक। कोई जी रहा है कोई ढो रहा है। कोई जो है लुत्फ उठा रहा है जीवन का। कोई जो है धन का सदुपयोग कर रहा है। यही तो लुत्फ उठाना है ना। कई लोगों को देखोगे तो रोते ही मिलेंगे। क्या करें हाय 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 और हाय हाय करत करत
चाहे वो हम क्यों ना हो जी। बस इसलिए भैया जो समय आया है ना उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। किसी कवि ने लिखा है कि ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, तू जिस हाल में रख दे वो हाल। आज कहूँ पेज मिल के खुश हो नहीं भागवत जी, अब कल जो कहूँ हलवा मिल के जोरदार था तो भी खुश। चाहे वो गाजर के हो, चाहे लौकी के हो, चाहे वो पपीता के हो, अब नहीं मिलिस्ता काबर दुख हुई थी। अच्छा हुआ अच्छे गुट जाते हैं मैंने इसलिए जो भी मिले उसी में संतुष्ट हो जाओ। करेला सब्जी मिल गई तो वही में खुश हो जाओ, मुनगा मिल गए वही में, दाल मिल गए तो भी नहीं है तो हर हाल में खुश रहना यही हमारा कर्तव्य है। और भगवान के जीवन में भी अनेक विपत्तियां आई हैं, भगवान हमेशा मुस्कुराते थे। इसलिए 125 वर्ष के भी हो गए ना, फिर भी उनके एक भी बाल क्यों? उसका कारण था क्या? क्या कारण था? हंसते रहते थे हमेशा, मुस्कुराना, और मुस्कुराना ही जिंदगी है। पर क्या करोगे, हम रोते रहते, कभी पुत्र के लिए रोते हैं, पत्नी के लिए रोते हैं, पुत्र से रोते हैं और पुत्र के लिए रोते हैं, धन के लिए रोते हैं और धन से भी रोते हैं। ज्यादा हो गया तो रोते नहीं। देखत का खास दाऊ जी भय गए कोदो मंगवा महाराज, धीरू भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी, टाटा बिरला, क्या कहते हो दादाजी? भय गए कोदई पेज, जबकि पूरी संपत्ति भारत की आधी संपत्ति 2-3 जन के नो हैगा, बिरला टाटा। तो इसलिए है अभी मौका है, जो भी भोग लो, सुख भोग लो, धन का सुख, पुत्र का सुख, सत्संग का सुख, समय का सदुपयोग कर लें। तो भगवान ने कहा चलो चलो, तो मैं कह रहा था तैरना भी एक कला है, जीना भी एक कला है, और मरना भी एक। तो मरने की कला हमको किससे सीखना चाहिए? है जी हाँ, भागवत जो है मरना सिखाती है, रामायण जो है जीना सिखाती है, गीता कर्म करना सिखाती है। शुरू दिन भी बता चुका हूं, 3 माताएं हमारे जीवन में। एक माता जीना सिखाती है रामायण, ये दूसरे माता है भागवत, ये मरना सिखाती है। कैसे? राजा परीक्षित आए कि नहीं? श्राप तो एक बहाना है जी। रामायण तो पढ़ते आप मन जी, मोहनलाल जी साहू। रामायण में वैसे तो सभी जने, रामायण जो मरना सिखाती, वो भी जीना सिखाती है, लेकिन वहां एक ऐसा पात्र है जिसने मरने की कला हमें सिखाई है, बाली। अब वो छंद याद नहीं आते तो बाली ने मरने से सुमन माल जिमी कंठ ते गिरत न जाने नाग, बालिकीन तन त्याग। एक पॉइंट खोज लो, सुमन माल जिमी कंठ ते गिरत न जाने नाग। नाग माने हाथी के माला, हाथी के गला से जैसे माला पुट गिरी, हाथी पता नहीं चले। गिरत न जाने नाग, वैसे ही भगवान को याद करते करते बालिकीन तन, हाँ राम के चरणों में प्रीति करते हुए बालिकीन तन। तो शरीर त्यागे पहले का के री से जय जोनि जन्मो कर्म अवस्था राम पद अनुराग हूं। चाहे मुझे कोई भी योनि मिल जाए महाराज, फिर भी मैं आपको ना भूलूं। दूसरी बात, वो तो मांगे ही वरदान। तीसरी बात, हम जो है अपने बच्चों को, अपने घर परिवार वालों को देते हैं, भैया मैं जावा तुम और लोग लेकर देखे रहो। पर उसने क्या कहा? यह तने मम सम, उसको जो है आप अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। तो ये मरने की कला जो है बाली से हमको सीखना चाहिए। और बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ये तैरने लगे, भगवान कन्हैया जो है तैरने लगे। नहीं है जी यहाँ कुछ नहीं है, कथे नहीं है, डर है ना कुछ नहीं है, भय के भूत तो है। कहाँ वो त्रेता युग के वो छत्री मन के लाश, कैलाश हो गए, हम तो कैलाश चल रहे हैं। साधु मन का थे, अरे पानी एकदम शुद्ध है, भगवान मुंह में भर भर के मस्त पुरक पुरक के जो 34 न 5 तालाब में। ऋषि मन का थे, अरे बाप रे, तैरने की कला गुरु की कृपा है, संदीपनी गुरु की। तो तैरना भी एक कला है।
कृष्ण आगे फिर यहाँ पर बलराम आदि सब आए हुए थे। संत महात्माओं की भगवान ने पूजा की। पूजा करने के बाद बोले महाराज ये ग्रहण का अवसर है और ऐसे ग्रहण के समय में दान पुण्य किया जाना चाहिए। दान पुण्य किए सज्जनों। अलग अलग देश विदेश के सभी वहां उस समंत पंचक क्षेत्र में आए थे। सब ने एक दूसरे का आदर किया, सम्मान किया, कुशल क्षेम पूछे हैं और इधर ब्राह्मणों को खूब दान किए। क्योंकि दान जो है जब दिया जाता है, दान किया जाता है तो ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वाद मिलता है ना, जाओ खुश रहो। इधर गोपियों ने देखा, अरे कन्हैया अब तो पूजा पाठ हो गए का काबर परसों आहू कह के गिरधर नंद लाला चितला चौराते वो, अब परसों आहू कह के युग लबिता थे और रतिहा की बेरस सजनी सपना में आते। तो भाखा सुने वर नोहर भई गए। कान्हा ते हमला अच्छा ठगे परम दिन आहू कह के। भगवान ने कहा हरि गोपियों एकांत में देखो, साधुओं की पूजा हो गई ना, भगवान चाहते तो सबसे पहले जो है गोपियों से मिल सकते थे, पर नहीं। मर्यादा देखो, स्नान किए, स्नान करने के बाद साधुओं की जो है उन्होंने पूजा की, दान पुण्य किए हैं। अपनी पत्नियों से कहा जाओ तुम लोग सुंदर भोजन बनाओ, आज इन ब्राह्मणों को अपने हाथों से हम सुंदर भोजन करेंगे। भोजन की तैयारी होने लगी, भोजन बनने लगा। इधर कन्हैया ने देखा एक गोपियां जो है मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। गए हैं गोपियों को भगवान ने सांत्वना दी, अरे गोपियों सुनो, केवल मैं तुम्हारे लिए ही थोड़ी आया हूं इस दुनिया में, मुझे तो सबको सुख देना है ना। वसुदेव देवकी को, नंद बाबा यशोदा को, इधर यशोदा भी आई है। क्या सुंदर नियम है जी भगवान का। देखो गोपियों के पास जाकर के भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान संदेश दिया और गोपियों ने कहा महाराज आपको देखने के लिए हम जीवित थे। ए लड़की बीच में बेटी पैर उठ गए, कहाँ पैर डुलंग गए हैं, हाँ चुपचाप बैठे रहो। हाँ चुपचाप बैठ बेटी ना, हाँ चुप रहा, बैठने दो। गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, रोने लगे। वियोग जन ताप को भगवान ने जब दूर किया है, देखते ही देखते तद अनु स्मरण ध्वस्त जीव को शास्तमध्यगन। 6 चक्रों का उन्होंने भेदन किया। मूलाधार, मणिपुर, अधिष्ठान, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्धाज्ञा चक्र, सहस्त्रार। ये सहस्त्रार से जो है अपने जीव को व्यष्टि से समष्टि में मिला दिए। घटाकाश से महदाकाश, व्यष्टि से समष्टि। देखो जो योगी होते हैं, जो अनुभवी होते हैं ना, वो मूलाधार 6 चक्रों का भेदन भी है। मूलाधार, मणिपुर, अधिष्ठान, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्धाज्ञा चक्र, सहस्त्रार, ये 6 चक्र। ये योगियों की समाधि कह लो, मृत्यु कह लो, क्योंकि मृत्यु कह लो तो भी बात ही ठीक है, क्योंकि 3 प्रकार से होती है हमारी आपकी सबकी जो है मृत्यु, या शरीर से प्राण का निकलना कह लो, क्योंकि मृत्यु कहने में थोड़ी सी अटपटी बात लगती है मुझे। काबर भाई अजर अमर जीव मरहू कहीं न तो धोखक बात न है, अंधाधुंध अंधियारा। तो इस शरीर का त्यागना ऐसा कहा, मैं कहता हूं भाई शरीर को त्यागना है और क्या है। और ज्यादा गहराई में जाओगे तो कहीं फरे नहीं है बाबू, कहीं फूले नहीं है रे, वो एकदम अजातवाद है ना वेदांत के। तो गोपियों ने भगवान का दीदार किया, दर्शन किया और उसी का स्मरण करते हुए अपने चित्त की वृत्तियों को उन्होंने भगवान को समर्पित किया। उनके शरीर से वो जो प्रकाश पुंज निकला, जो ज्योति जो है निकली, और वो ज्योति जो है भगवान में जाकर के विलीन हो गई। बोल वृंदावन कृष्णचंद्र की, धन्य है उन गोपियों को। कबीरदास जी कहते हैं, अरे कबीरा कबीरा क्या कहे, चले यमुना के तीर, एक एक गोपी चरण पर मैं वारों कोटि, मेरे जैसा ही करोड़ों को कबीर हो जाए।
तो भी उन गोपियों को मैं नमन कर सकता हूं, समर्पित कर सकता हूं। यही वेद की ऋचाएं जो गोपी बन करके आई थी। और इधर फिर समय आने पर भगवान कृष्ण की पत्नियों से द्रौपदी ने परिचय पूछा, तुम कहाँ से आई हो भाभी? तो सबने अपना अपना परिचय दिया। बड़ी भाभी रुक्मणी ने कहा, विदर्भ देश महाराष्ट्र में मेरा जन्म हुआ, कुंडिनपुर मेरा ग्राम। भगवान के लिए मैंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी प्राप्त करके भगवान आए। मैं मंदिर पूजा करके बाहर निकल रही थी और मैं उसके रथ में बैठ गई। अपने जीवन का बागडोर मैंने भगवान को समर्पित कर दिया। यही तो आएगा दूल्हा दुल्हन। ज्ञान है दूल्हा, भक्ति है दुल्ही। अब कैसे दोनों की जोड़ी है कुल्ही। सबने अपना अपना परिचय दिया है प्यारे। जामवती ने बताया, सत्यभामा ने बताया, नागनदीति, भद्रा, लक्ष्मणा इत्यादि सबने अपना अपना परिचय दिया। 16,100 कन्याओं ने भी अपना परिचय दिया है। अब अंत में फिर भगवान की तमाम पत्नियों ने कहा, अरे द्रौपदी तुम बताओ तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? तब द्रौपदी कहती है, सुनो भाभियों, मेरा विवाह इस प्रकार से हुआ। मेरे पिता द्रुपद जी ने शर्त रख दी थी। बोले कौन सा शर्त? जो भी वीर पुरुष मछली की आंख का भेदन करेगा, नीचे कड़ाह में तेल, चक्र में वो मछली घूम रही थी, उसके एक आंख को भेदन करना है नीचे परछाई देख करके। कोई भेदन नहीं कर पाए। अंतिम में फिर अर्जुन का आगमन हुआ। अर्जुन ने अपने बल पौरुष गुरु प्रसाद से, गुरु की कृपा से मछली की आंख का भेदन किया। और मछली की आंख का जब भेदन हुआ, शर्त के मुताबिक मैं जो है अर्जुन की हो गई। अब जब आश्रम में गए, मां कुंती से धर्मराज ने कहा, मैया आज बहुत सुंदर वस्तु लाए। बिना देखे माता कुंती ने कहा, पांचों भाई बांट लो। ये 5 भाइयों की मैं पत्नी हो गई। दूसरी बात, अलग अलग पुराणों में अलग अलग मान्यता है, अलग अलग प्रसंग है। ये और कोई नहीं, ये द्रौपदी साक्षात पार्वती ही है। जौन है तो उनके बीच में। तो ये द्रौपदी पार्वती क्यों, पार्वती जो द्रौपदी क्यों बनी? तो किंवदंतियां और पुराणों में ऐसा प्रमाण मिलता है। एक समय की बात है, गौ माता के पीछे 5 सांड भाग रहे थे, दौड़ रहे थे उसके पीछे पीछे। पार्वती को हंसी आ गई, गौ माता लज्जित हो गई। गौ माता ने कहा, हम तो पशु हैं 4 पैर वाले। बोले पार्वती तुम हंस रही हो, जाओ मेरा श्राप है। गौ ने श्राप दिया पार्वती माता जी को, इसका कर्म जो है, इस कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। भगवान शंकर भी साथ में थे। शंकर जी ने कहा, इसलिए तो मैं कहता हूं ना कि हर जगह स्त्री को नहीं ले जाना चाहिए, कभी कभी हंसी हो जाती है। आज तो हंसते नहीं तो आज 5 जहां तोरा 5 पति मिली, तोरो पाछू पाछू 5 पति घूमी श्राप दिश। भगवान शंकर कहते, चलो भाई मैं स्वयं 5 भाई पांडव के रूप में मेरा खुद फिर से अवतार होगा। तो वही जो है अवतार हुए और तुम स्वयं द्रौपदी के रूप में अवतार लोगे। एक तीसरा प्रमाण है, यही कन्या जो है वेदवती नाम की कन्या, जिसको छूने का प्रयास रावण ने किया। देवी पुराण में इसका प्रसंग मिलता है। उसी देवी ने श्रापित किया रावण को कि अरे मूर्ख, तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। मैं, क्योंकि मैं तपस्विनी हूं, साध्वी जीवन जी रही हूं, और तूने मेरा स्पर्श करने का प्रयास किया कुचेष्टा को लेकर के, तेरी मृत्यु का मैं कारण बनूंगी। चौथा प्रमाण यह भी मिलता है कि वही वेदवती कन्या है जो द्रौपदी बनी। कौन? सुनहो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करन चाहो नर लीला। तुम पावक महा करहु निवासा, और जब लगे करो
निशाचर नासा। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करन चाहो नर लीला। तो तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। तो सतोगुणी सीता भगवान के मुख में जाकर के विलीन हो गई। 3 स्वरूप हैं सीता जी के, सतोगुणी और रजोगुणी जो है वो कहाँ चली गई? अग्नि में। तमोगुणी 5 के तेनेल रावण तो राख लाई। तो सही सीता ला छीतीस ना तो जल के राख हो जाती। ये शक्ति थी। और उसी की पूजा आज जो है जगह जगह जो शीतला के रूप में जो पूजा होती है ना, कौन है शीतला? तो वो मही रावण बांच गिरी इसका था। भगवान सीता मैया केस नहीं वाला रावण वाला मारे हंसते, अभी विश्व विजेता नहीं बने। कावर वो मही रावण बांचे तो कैसे मारे? मोर सहयोग में नहीं मारे। तो वही जो है शीतला, जिसकी पूजा हम आप सब करते हैं सीता के रूप। ठाकुर देवता कोनेगा? ठाकुर देवता के मुड़ी उड़ी हवे ना कर हाथ में गोल। स्वामी जी कहते नहीं चंदन लगी ता जग बंद। पर माने यार ठाकुर देवता कौन है? विष्णु भगवान है। कोनो मेरे बस्तो तो पत्थर मढ़ाते नहीं गा। गांव जैन जैन गांव बसी शुरू में ना पत्थर मढ़ा दिन जय ठाकुर देवता एक भाव ऐसे घूमी मढ़ा दिन, चाहे वो ठाकुर देवता कह देते हैं। वही ठाकुर, ठाकुर मान विष्णु भगवान। आरती कथो नहीं तुम ठाकुर, कब वो मर्दनीय ठाकुर जी हमारे दाढ़ी बनाते ठाकुर जी महाराज भगवान विष्णु को कहते हैं, गोपाल जी को भी कह देते हैं। पर मैं कहता हूं हम अपन जीवन में अनुभव करें, ठाकुर देवता वही आए हो, है नहीं भाई? वही विष्णु भगवान। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो पत्थर मढ़ाए वो गांव भर के भावनाओं में चल दिस नहीं। हमार भावना की ता भगवान बनिस। कैसे महाराज जी? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना तो बहता पानी। ये पीतल की मूर्ति है नहीं, पर हमारी भावना इसमें निहित हो गई तो ये हमारे लिए भगवान है। वो गोबर पुनिम तो पेरथ गोबर था, परंतु हमारी भावना जब निहित हो जाती ना तो हमारे लिए भगवान बन जाता। प्रसाद पपीतल चढ़ाए केरा है नहीं, यहाँ आगे का बन गए भागवत? प्रसाद। भावना बढ़े है भैया, भावना बढ़े। भावना से ही भाव अवश्य भगवान प्रभु। भाव के ही भूखे भगवान, और किसी चीज के भूखे नहीं है। इंसान हमन तुमन भले चीज के भूखा हम, पर भगवान भाव का ही तो भूखा है। भाव का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा। वो लोहा तिरचुल साइकिल की गियर आए नहीं गए, घर घर गड़ी आए हो घर के कोंटा में, वही साइकिल वही गियर में कई गांव गियर बदले हो। बबई नरोधी सरोधी दुनिया भर घूमे हो नहीं, लेकिन वह देखो ये संग का असर। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, प्रभु मोरे अवगुण चित। भावना बन गए तो वो गेयर कथो का वो जय कंकालीन मैया कथो का। हाँ एक बात है, कंकालीन काली परम दिन कोई भी देवी है, और मैं इसे तिरछा बना दे सोच एक तार चल दी, लिमाऊ खोचा गे, झंडा खोचा गे, ऊपर में नान चखुरहुरी है होबा गे, बन गए नहीं। वो मान रहे हैं तो मानता देवता हमारे पर प्रगट ही नहीं भी है, तबे जाग झुकथन का। अब कई जनों से कहे का है का ये लोहा का पत्थर करती झुक तो अच्छा तुम्हारा भगवान है वो सही के बात बताता। छाती में आगी लग जाते भैया को, वो तीरथ दाव का है नहीं। कई तुम टांग सुनता तो बोलो आगे बड़े खस लगते कि बात ऐसे करो जी, कोई चुप मत करे, बात करे साफ तेखर माई ना। फैसला में कोई आगा तो नहीं फैसला हुई क्या? फैसला बराबर करना चाहिए, एक पक्षी फैसला नहीं होना चाहिए। चाहे वो गांव फैसला हो, पंचायत के फैसला हो, कोई भी फैसला एक पक्षी कभी मत करना। तो ये जो है भावना ही बड़ी होती है ना, भावना ही हमारा भगवान है भैया। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता
पानी, इधर गोपियों का उद्धार हो जाता है। गोपियां जो है भगवान में विलीन हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। अब ये सब लोग भगवान धीरे धीरे सबके अपन छुट्टी करत जाते, क्योंकि जाना है पता न लंबी यात्रा शुरू होने वाली भगवान की। तो लंबी जब यात्रा होती है ना तो वेग बड़ा होता है, सामान भी ज्यादा होता है, सामग्री ज्यादा होती है। तो धीरे 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 सबको समेटते गए भगवान। बोले अरे गोपियों जाओ, चले जाओ, मोराक पहले अपन गोलोक धाम तुम लोग भी चले जाओ, क्योंकि रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाना है। ये संसार कांटा के बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना। जैन डोंगा में तो बैठा दी, जैन नाव में बैठे रहा। कर्णधार सदगुरु दृढ़, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। आगे फिर इधर गोपियों का उद्धार हुआ। ऋषि मुनियों के पास फिर से चले आते हैं और प्रणाम कर रहे हैं। खबर जिन काम पहले तेना निपटाए जाते। बंदो संत समाज प्रयागा, बंदो संत समाज प्रयागा, अब मोरे मन लव लागा। लव माने क्या होता है? प्रेम। लवलीन होगे नहीं कहते होगा, वो भी लव है। लवलीन हो गएगा आदमी का, ओहो लवलीन हो जाना, वो भी लव है। और एक लव ओला का जिन दीपक जलते, वो भी लव है। एक लव ओ आए जिन्हें 4 अक्षर के होते, वो भी लव है ना, पर उसमें दुख है। भागवत भैया बताए से नहीं, वो सुख सुख नहीं जिसमें दुख है, डर है, रोना है। और मिलावट से जो खाली, उसी का नाम सोना। तो ये जो 4 अक्षर के है ना, LOV, इसमें दुख है जी। कवियों ने उसका भाव दिया 4 अक्षर का भैया, LOVE, वो भी लव है, पर उसमें लेक ऑफ सारो, ओशियन ऑफ टीयर, वैली ऑफ डेथ, एंड ऑफ लाइफ, उसमें दुख ही दुख है, रोना ही रोना है। उसमें दुख के सिवा कुछ नहीं, रोने के सिवा कुछ नहीं। लैला मजनू सब देखे हो नहीं, बड़े बड़े सभी स्वामी जी मन सब उखर रचना करें, तो उसमें दुख है और डर है और रोना है। दुख है मिलने का, बिछड़ने का दुख है, खो जाने का डर है। और जब वो खो गया तो रोना, रोगे नहीं। तो अब मोरे मन लव लागा, स्वामी जी लिखते हैं कि अब मोरे मन लव लागा, बंदो संत समाज प्रयागा। संत समाज रूपी प्रयाग में मैं स्नान करने जा रहा हूं, नहा लो। कावर वहां नहाए भर के मजा है, नहाए वाला मिल थे। परंतु यहां सुनत सकल मोद मंगल देनी, सब प्रकार के मोद मंगल सब होना है भैया। ये आए राम भगत जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जमुना कर्म विभागा, अब मोरे मन लव लागा। लव मन प्रेम, लगाओ, जुड़ाओ। हरिहर कथा विराजत वेनी, सुनत सकल मुद मंगल। तो कौन जानी वाला? भाग्य वाले जाने का भागा हगा। कतेक आनंद आते सत्संग में, कतेक का चीज मिलते, जाने का है भागा, अब मोरे मन लौला। और सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर श्रवण कलेसा। सबको सुलभ में प्राप्त है, सरल रूप में मिले हुए है, और उसको प्राप्त कर लिए हो तो फिर वहीं पर सत्संग हो रहा है। ज्यादा धन की जरूरत ही नहीं है ना, बाजा की जरूरत ना पेटी के, कैसे भाव राम जी? सत्संग हो रहा है कि नहीं? सत्संग माने अच्छा विचार, अच्छी कल्पना, यही है सत्संग। तो सब ही सुलभ सब दिन सब देशा,
सेवत सादर समन कलेसा, अलखत होते अनुरागा, अब मोरे मन लव लागा। उसको लख लेने के बाद ही अनुराग होता है। पहले राग, उसके बाद राग किसको कहते हैं? रागो यस्यास्ति संसारे, जिसका लगाव, जिसका प्रेम संसार में लगा रहता है, उसी का नाम रागी है। और एक जन रागी वो आए जिन्हा पंडवानी में हाउ जी इसे कहते नहीं, क्या इसे कहते हो? हाँ ताले हाउ जी इसे कह के, वो भी रागी है। पंडवानी का रागी का विरागी नहीं है, वो भी रागी है। तो रागो यस्यास्ति संसारे सरागी इति उच्यते इति प्रच्यते, वही लोग रागी कहते हैं। अब विरागी कौन है? राग के बाद अनुराग, जो संसार में रहते हुए भी पद्म पत्रम इवाम मसा, वो अनुरागी है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ये शायद विनय पत्रिका या कहीं पर लिखे, कोई कोनो जगह कोई महापुरुष के हुई भैया ओकर गति समझ में, तेरी गति न लखावे या हो मुक्ता, है नहीं वो भजना वाले में। कैसे के ध्यान कराओ या ध्यान धरो, तू ही वेद में समाया, तू ही भेद में समाया, है नहीं। तेरी गति न लखावे या हो मुक्ता, हमारो स्वामी कैसे के गान करो। कबर वाणी वाणी पर गे उखर गाद गाद गा। तो इसलिए मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो पिक बको मराला। ये सब गुरु कृपा होती है, संतों की कृपा, शास्त्र की कृपा, सब वाले बढ़त मैं का तो तोरे कृपा हो बाबू, तब ये मन कृपा करे। और हम मेरी हमारा ध्यान, हमारी कल्पना उसमें नहीं है, हमारा अध्ययन नहीं है उसमें, है उसमें अनुराग नहीं है, तो नहीं मिले हो, नहीं मिली राम हपट पर विरे। तो मज्जन फल पेखिए तत्काल, तत्काल मिलते, सत्संग का फल जो तत्काल मिलता है। काक होई पिक बको मराला, कौवा भी कोयल बन जाता है, और कोकड़ा हंस बन जाता है। काक हो पिक बकौ माने बगुला, तो बगुला भी जो है हंस हो करके बोलता है, टूटे मोह के धागा, मोह के धागा टूट गए, सुनी आश्चर्य करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। जानी सुजन भ्रम त्यागा, अब मोरे मन लव लागा। अत का चर्चा हुआ थे, भगवान के द्वारा प्रणाम करे जाते। वही समय वसुदेव जी आके निवेदन करते ऋषि मुनि मल्ला, महाराज हे संतों, मैं आप लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ, मैं और मोर से निवृत्ति कब होती है? आज अंतिम दिवस है ना, ज्यादा कथा तो होगी नहीं। मैं और मोर से निवृत्ति कब होती है? तब ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान वासुदेव जी, जैसे गंगा के तीर में रहने वाले दौड़ दौड़ करके दूर जाते हैं, और दूर दूर के लोग जो है गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं, अस्थि विसर्जन करते हैं, वैसे ही आपके घर में स्वयं साक्षात पर ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र जी का प्राकट्य हुआ है, परंतु आप उसको बेटा मान रहे हैं, इसलिए आप ये प्रश्न हमसे कर रहे हैं। जो स्वयं वेदांत का सूत्र है, हाँ वेदांत का जो सिद्धांत है, वही आपके आंगन में जो है लीला कर रहा है। जिसने नंद के घर में आंगन, उनके आंगन में जिन्होंने लीला संवरण किया, और उसके बाद वो आपको सुख देने के लिए आपके घर में आए मथुरा, और मथुरा से आपको लेकर चले आए हैं द्वारिका, और उसने आपने उसको बेटा ही माना। तो घर के बेदे घर में नहीं ला, मास्टर मन अपन लेकर दूसर घर भेजते हैं, जा रहे टेंशन क्या कहते हैं ट्यूशन, काबर वो लड़का डर रहा है नहीं पापा कह के, तो पड़ोसी में कोई लड़का रही ना एमए बीए पढ़े लड़का, जब बेटा डर भावे जेल डर रहा कहते हैं भेजते हैं झफड़ी आवे कहते। तो घर के बेदे घर में नहीं लाएगा,
अगर वो पापा है तो पापा पापा है, और मम्मी है तो ज्यादा प्यार देंगे, और ज्यादा जब प्यार मिलेगा, माँ की ममता मिलेगी, तो बालक जो है बिगड़ जाता है। इसलिए छाती में पतरा लदक के जा रहे अंते तंते, और दिल में बिगड़ना तो कोनो में रख लो बिगड़ी। तो ये ऋषियों ने कहा महाराज आपके घर स्वयं भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है और आप उसको बेटा मान लिए हो, जाओ बोले उन्हीं से प्रश्न कर लो। तब समय आता है, भगवान कृष्ण को निवेदन किया, प्रणाम किया है, बोले पुत्र हे कन्हैया, ये मैं और मोर से निवृत्ति कब होती है? समय आने पर भगवान कन्हैया के द्वारा जो है अपने पिताजी को सुंदर ही आत्मज्ञान दिया गया। बोले हे पिताजी सुनो, बोले 2 मिनट पानी पीने दो, फिर छुट्टी भी होगी, आरती होगी, आरती से जाकर रख दे रहोगे, अभी छुट्टी नहीं दो। वो कल आज एक का उहा देता हूं का। ग्यारह श्लोकों के द्वारा ऋषियों ने भगवान को प्रणाम किया। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे ऋषियों और हे पिताजी, अपन पिताजी वसुदेव एकमात्र अविनाशी जो है उसी वही दृष्टि गोचर हो रहा है। देखो ये भगवान का बड़ा दिव्य उपदेश है ना, वो एक अविनाशी ही है जो ये दृष्टि गोचर हो रहा है। वो वही चाहे जिन दिखत तेन, ये जतका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि जो कहा जा रहा है वो एक ही है, वासुदेव सर्वमिति। और जैसी इसकी दृष्टि जिसकी दृष्टि ऐसी हो जाए, ऐसे महात्मा दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभा सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम इति। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाने। वो जो चराचर की आत्मा है, चर अचर आदि जितने भी हैं, भाई बंधु परिवार, वो सब उसी परमात्मा का खेल है, सब मेरा ही खेल है। सर्वात्मक केवल मैं हूं, इसमें भेद बुद्धि ना करें। स्वयं प्रकाशमान अविनाशी एक ही आत्मा व्यापक रूप से सर्वत्र भाषित हो रहा है। उपाधि भेद से ये अलग अलग दिखाई देवा था। उसका आविर्भाव और तिरोभाव उसी का नाम है जन्म और मरण। जैसे छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना, आना जाना तो है नहीं, भाषण भर है। वस्तुतः वो इन दोनों से रहित है। ज्ञान अज्ञान से परे देख वीर सिंह देव। ज्ञान अज्ञान को जो देख रहा है, जो जान रहा है, उसी का नाम भगवान है। हाँ, उसी का नाम भगवान है, जो इन दोनों से अलग है। भैया देखो, जन्म और मरण ये दोनों को जो जानता है उसी का नाम भगवान। ज्ञान है अखंड एक सीतावर, मायावश्य जीव सचराचर। तो उसी का अनुसंधान करना चाहिए। अनुसंधान माने उसी का अनुकरण, उसी को खोजते रहना, उसी का अनुभव करते रहना। आत्मानुसंधान कोनो जगह से उपनिषद में स्कूल में श्लोक मिलते, उसी का एकमात्र अनुसंधान करते रहो और उसके सामने संसार की सत्ता भाषित होती है। अब ओमा समझ नहीं आए तो वो ये भी बताया ना, सुबह ज्वार तय बने चाउर चीला है तोर, निर्गुण सगुण दोनों लीला है तोर। जिसमें जाकर के वो दिखता है ओखरे नाम भगवान है। सत्ता का नाम भगवान है, आधार का नाम भगवान है नहीं, अस्तित्व का नाम। और इसलिए अस्तित्व भाव तज कर चोला में ढूंढता है। अस्तित्व माने जिसके द्वारा जानी जाए। जैसे सूत ही इसका भगवान है नहीं भैया, इसका भगवान सूत या कपास कह लो, वैसे ही इसका भगवान देख लो, इसी का भगवान इसी के अंदर छुपा है। और छुपा भी है और दिख भी रहा है। यह लुका गए, प्रकट भी है और अप्रकट। अब इसको देखना है तो देख लो, बीज जो है यहीं पर छुपा है। तो ज्ञानी योगी अपने भीतर उस बीज का दर्शन कर लेते, इसी का नाम दर्शन है।
ने तो फूलन में जैसे मिल गए भागवत के प्रमाण। फूलन में जैसे सुबास हवेरे सब प्राणी के भीतर में चिदा कास हवेरे सो हम बोले मैं हूँ बोले हम सा हृदय के भीतरी माँ श्वासा के बीचों बीच माँ मैं हूँ बोले जो पुष्प में सुगंधि त्यों ओत प्रोत में सारा जगत मैं ही हूँ फिर भी न कहूं मुझ सूत में गुथी है माला सरिस जगत कूटस्थ निर्विकार आत्मा अदेख हूं। मोला देखे खातिर आंखें के आंखें फुटे रे मोला पाए खातिर कोनो मन पर्वत के कंदरम जाग ढाड़ा न भीड़ में ओरे न जमात में ओरे मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा ओरे न बासी में ओरे न भात में ओरे मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा ओरे कूटस्थ निर्विकार आत्मा देख हूँ माया प्रकृति जगत मन चहु नाम एक बबु मैं सर्व के उपजैया बीर सिंह से सहूं मन माया प्रकृति जगत चार नाम एक रूप और तब लगिए साचो लगे नहीं जाना निज रूप सियावर। स्वरूप की अनुभूति यही इसी का नाम अनुभव इसी का नाम भजन है। इसे जब बात ल सुने ना ऋषि मन गलो आहो कथे भगवान एक पहले बड़ा सुंदर बोले ऋषि भैया कि ये संसार में देखो मूर्तियों की कमी नहीं है। हे ऋषि मुनियों मेरे पिताजी ने प्रश्न किया है उसका उत्तर दे रहा हूं। इसके पहले मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। ना है मयान तीर्थानि ना देवा मृत शिला मया ना है मयानि देवा ना है मयानी तीर्थानि पानी से भरे हुए नदियां तीर्थ की कमी नहीं है ना पत्थर के मूर्ति की कोई कमी नहीं है। ये तो समय आने पर अपना फल देते। देखो पूजा की निंदा नहीं है ना। अरे उतने बड़ा भगवान पूजा की निंदा करेगा तो बोले ना है मयानि तीर्थानि ना देवा मृत शिला मया मिट्टी के सोना के चांदी के पीतल के मूर्ति की कोई कमी नहीं है। समय आने पर इनका आशीर्वाद फल मिलेगा परंतु दर्शना देव साधवा प्रत्यक्ष किसी संत का दर्शन हो जाए आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो जाए महाराज तो फिर क्या कहना। राजा परीक्षित भी ही बात बोल रही से ना कावर एक में दर्शने भर में नहीं होगा। हाँ दर्शन माने जाया हो अच्छा रही से किसने रही सेगा चंदुआ सन रही सेगा कौन है वो संत जी है। अच्छा और किसने रही सेगा वह मार चंदन पोते रही से का प्यूरा पहने रही से वो दर्शन नहीं है भैया। दर्शन क्या है उसका जो सिद्धांत है उसको समझ जाना यही दर्शन है। और वो क्या कह रहे हैं उसको समझ जाना ये भी दर्शन है। और उसमें भी एक को देख लेना नाना में एक दर्शन नाना में एक का दर्शन कर ले और एक का दर्शन सब में कर ले उसी का नाम बंदो संत समाज प्रयागा भैया। अच्छा ये ले तो अब मोरे मन लव लागा मन माया प्रकृति जगत चार नाम एक रूप तब लगिए साचो लगे नहीं जाना निज रूप सियावर रामचंद्र की। हाँ दर्शनादेव साधवा दर्शन करने का फल आप लोगों के द्वारा वाणी के द्वारा कल्याण होता है। ऋषि मुनि वन्ना बका के वो अपने पिताजी को बड़ा दिव्य ज्ञान दिए हैं और इनका मोह नष्ट हुआ। देखो फिर से घटना हो गई सत्संग हो रहा है भैया यहाँ पर भगवान कृष्ण जी वसुदेव जी और ऋषियों के बीच में वहीं पर माता यशोदा देवकी आ जाती है। बोले बेटा यही आएगा पद्म पत्रम इवाम भाषा। देवकी रोने लगी मैं अपने मरे हुए 6 पुत्रों को देखना चाहती हूँ।
देखो ना, ये फिर से करुण रस ना। भगवान ने कहा मैया चिंता मत करो। उसी समय भगवान कन्हैया जो है समुद्र में प्रवेश किए, सूतल लोग चले जाते। राजा बलि ने देखा, स्वागतम। चलो एक गीत ले लेंगे, क्योंकि इधर बहुत से लोगों को नींद आ रही, छुट्टी का भी समय हो चुका। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम 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 शरणागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण जब जब होई धर्म की हानि बढ़े असुर अधमय अभिमानी तब तब हरि प्रभु विद शरीरा हरि कृपा निधि जन पीरा भागवतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। राजा बलि देखी भगवान आ है, फिर आगे हरे कथे उधर ही टकराता है बेचारा, ठगा है। भगवान कथे भैया उस समय में ब्राह्मण देवता के रूप में आ रहे हो, बामन रूप लेके तोर से छल करे हो, और तोर से छल का तौर पर मैं कृपा करे हूं। कैसे? मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं पहले उसको मैं गरीब बना देता हूं। सबसे पहले मैं हरश्च वित्तम, उसके वित्त को हर लेता हूं। दर दर की ठोकर खाने के लिए उसे विवश कर देता हूं। इतना होने पर भी यदि वो मुझको नहीं छोड़ता तो उसे परिवार से उसका विच्छेद करा देता हूं। और इतना होने पर भी यदि वो मुझको नहीं त्यागता तो उसके पीछे 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 मैं घूमता हूं। तिनकी सदा करो रखवारी, जिमी बालक राखें। सांसारिक धन में उसको नहीं देता, ठीक है, सांसारिक धन होना भी चाहिए। तो आप आज कैसे आए महाराज? बोले आज मैं
दोनों हाथ पसार करके मांगने आए। पहले तो उस दिन तो तुमने कहा था दाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम विप्रकन्याम पेयम ऊतवा, जो भी चाहो मांग लो मांग लो, आज मैं मांग रहा हूं। वो दिन तय कह रहे, आज मैं कहा था। तो क्या ले जाना चाहते हैं प्रभु? बोले मैं अपने 6 भाइयों को ले जाने आए, अपने कर्म के फल को यहां पर भोग रहे हैं। सूतल लोक में वो 6 जन जिन्हें कंस मारे ऋषि, परिश्वंग स्मरोद गीत इत्यादि, इन्हीं को ले जाने आया हूं। और मेरी माँ जो है देखने की इच्छा कर रही है। देखते ही देखते उन 6 भाइयों को वापस किया है राजा बलि ने। विंध्यावली से कहा आजा, ये द्वापर युग के अंतिम है, लास्ट पूजा कर लेते हैं देवी। विंध्यावली के साथ फिर भगवान की पूजा किए। भगवान ने कहा चलो 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 छोड़ो, पूजा आरती बाद में करना। मेरी माँ तड़प रही है अपने बच्चों को देखने के लिए। वापस लाए, माँ को समर्पित किए। माता देवकी अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी, स्तनपान कराती है प्यारे, रोने लगी। मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने, मेरे नन्हे मुन्ने पुत्रों, तुमको उस कसाई ने मार डाला था। देखते ही देखते भगवान की कृपा से अपने अपने लोक को 6 भाई चले गए। बोल विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। यहीं पर कथा की विश्रांति हो रही 40 मिनट के लिए, 40-48 मिनट के लिए। और आप सभी जो भी आए हुए आगंतुक सज्जन हैं कृपया चाय भोजन सब प्राप्त कर लेंगे। आज और कल 2 ही दिन का तो समय है बंधुओं, इसके बाद फिर इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। उस जून कृष्ण उद्धव प्रसंग, कलयुग के बहुत से दोष, उसके पहले तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है इसकी चर्चा होगी। भस्मासुर की कथा, फिर 9 सिद्धेश्वरों की कथा, यदुवंशियों को श्राप, ये सब कथा आप मतलब रोजगार सुनावो। परीक्षित मोक्ष के बाद चढ़ोत्री आदि भी के कार्यक्रम है। और कल सुबह के सत्र में फिर घंटा सवा घंटा माँ गीता का अवलोकन करेंगे। फिर हवन, तर्पण, यज्ञांत, भोजन भंडारा। आरती लेके खड़े हो जाओ जी भागवत राम जी। नारायण 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 शिव हरि ओम। संघ बजा दो बापुरे। ओम चंद्रमा मनसोर्जातस्य दशः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः भीतवर्ती समायुक्तं महातेजो महोज्ज्वलं दीपं दास्यामि देवी शिशुभृता भव सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणाकारं सारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलाचमन कर दो, जल शीतलीकरणम करो। जल को आरती शांत करें जल छिड़क करके। ए तीर्थ घूम प्रदक्षिणा कर लो। ए तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि तेषां गृहं सहस्रयोजने धनवानि तन्मसि। यानि कानि पापानि जन्मां प्रदितानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। बोलिए भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। राम के समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की जय। गो हत्या, जय हिंसा, हर हर महादेव। पार्वती पते नमः।
नमो नमः। चलो जल्दी उड़ा नमो नमो करो रे भैया हो।